मुझे जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया गया। कहा गया कि चमार सियार तुम्हारी क्या औकात है। और ऐसा ही कुछ मैटर राजस्थान में हुआ था, जब एक लड़के ने घड़े से पानी पी लिया था, उसको ऐसा टीचर मारे थे कि वो उस दिन सिर्फ मात्र एक मैटर चल रहा था जिसको लेकर वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया और वो मैटर छेड़खानी का था। उसी चीज़ को दबाने के लिए उसके परिजन और वो एक नया मनगढ़ंत कहानियाँ रच रहे हैं, प्रपंच रहे हैं। एक महीने के अंदर में लगभग 3 बार उसको मारा गया था। एक बार तो ऐसा हुआ कि उसका थोड़ा सा बाल बड़ा था, उसने कटवा नहीं पाया था, कैंची से उसका बाल ही काट दिया। बोला कि मैं गरीब हूँ, फीस देने के सक्षम नहीं हूँ, थोड़ा सा मेरा लेट हो गया, इसलिए उन्होंने मारा मुझे। व्हील चेयर पे लड़का है, वो थोड़ा सा खून वगैरह भी लगा हुआ है। उसको दिखाया गया है कि इतना ज़्यादा पीटे हैं कि बेचारा हॉस्पिटलाइज हो गया था। मैटर क्या था? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना यादव और अभी हम लोग हैं दुर्गा जी इंटर कॉलेज में। आजकल एक मुद्दा काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है। एक लड़का था जिसको यहाँ के टीचर्स और प्रिंसिपल इतना ज़्यादा पीटे हैं कि वो हॉस्पिटलाइज हो गया था, सदर में भर्ती था। उसको आपने व्हील चेयर पर देखा होगा, एक फ़ोटो वायरल हुई थी। और यहाँ पर यहाँ के प्रिंसिपल हैं, यहाँ के क्लास टीचर्स वगैरह हैं, यहाँ पे इनसे बात करनी क्या मैटर था जो अभी वायरल हुआ है। फोटो कि व्हील चेयर पे लड़का है, वो थोड़ा सा खून वगैरह भी लगा हुआ है। उसको दिखाया गया है कि इतना ज़्यादा पीटे हैं कि बेचारा हॉस्पिटलाइज हो गया था। मैटर क्या था? जहाँ तक इस प्रकरण का जो पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, ये एक मनगढ़ंत कहानी है। एक निराधार, एक भ्रामक तरीके से इसको फैलाया जा रहा है। इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। बात कुछ और ही है, बात कुछ और ही वो डिस्प्ले कर रहा है अपनी। बात ये है कि मैटर उस दिन छेड़खानी का था, जिसको हम लोग संज्ञान में जब हमारे आया तो हम उससे पूछताछ किए। इस बात से उग्र होकर वो हमें धमकी देने लगा तमाम तरीके की, और उसके बाद जो है हमें बोल रहा है कि हमारा रजिस्ट्रेशन आप दे दीजिए, हम दूसरी जगह एडमिशन करवाएंगे, हम इस स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। हम कहें कि क्यों नहीं पढ़ोगे, तुम्हारे मम्मी पापा को बुलाया जा रहा है। तो जब उसकी मम्मी से बात हुई तो मम्मी उसकी तमाम तरीके की उसी के अगेंस्ट कंप्लेन बताने लगी कि सर ये कंप्लेन बताई उन्होंने बताया कि सर ये देर रात तक मोबाइल चलाता है, इधर उधर घूमता है और पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता। ये आपके ऊपर है, आप इसको थोड़ा सा टाइट होइए, समझाइए इसको। तो जब मैंने ये बात, ये देखो तुम्हारी मम्मी भी कंप्लेन कर रही हैं, तुम क्यों पढ़ाई नहीं कर रहे हो और ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हो, तो वो बोल रहा है कि सर इससे आपका मतलब नहीं, मैं आपको फीस दे रहा हूँ ना, आप फीस रखिए अपने पास। ये उसका स्टेटमेंट था। लेकिन उसने तो कहा कि मेरी फीस जमा नहीं थी, इसीलिए हमको मारे हैं। फीस तो आपको बता दें कि मैं गरीब हूँ, फीस देने के सक्षम नहीं हूँ, थोड़ा सा मेरा लेट हो गया, इसलिए उन्होंने मारा मुझे। ठीक है, अगर वो गरीब है और अपनी फीस नहीं दे पाया और 26 तारीख को ही हमने उसको मार दिया, तो जरा आप उससे ये भी पूछिएगा, क्लास 9th की भी उसकी लगभग 25 से 30 हज़ार फीस। वो ये भी बोला कि एक महीने के अंदर में लगभग 3 बार उसको मारा गया था। एक बार तो ऐसा हुआ कि उसका थोड़ा सा बाल बड़ा था, उसने कटवा नहीं पाया था, कैंची से उसका बाल ही काट दिया गया था। पहली बात तो एक महीने में 3 बार कैसे मार खाएगा, वो 17-18 दिन एब्सेंटी। मैं आपको रजिस्टर दिखा सकता हूँ, आप उसका फोटो कॉपी ले सकती हैं कि 17 दिन, और उसी महीने में नहीं, सितंबर में। वो अप्रैल से क्लास स्टार्ट होती हैं, अप्रैल से लेकर हर महीने में लगभग 10 दिन, 5 दिन, 6 दिन ऐसे ही वो स्कूल आया है, बिल्कुल एब्सेंट है। और उसके बाद बोर्ड का प्रेशर हमारे पास है कि 10th का बच्चा है और 75% अटेंडेंस एटलीस्ट उसकी होनी चाहिए, जो कि उसकी नहीं है। ऊपर से उसका एकेडमिक रिकॉर्ड बिल्कुल वर्स्ट है, बहुत ही ख़राब हो गया। और अगर अटेंडेंस की बात तो मैंने बता दी आपको, रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ तो उसमें भी 1-2 नंबर पाया। मैं ये नहीं डिस्प्ले करना चाहता हूँ कि हाउ वीक ही इज़, कितना कमज़ोर है वो पढ़ने पे। मैं बस ये बताना चाहता हूँ अगर वो इतना अच्छा रहता तो इस तरह की बात आज नहीं होती जो आज हो रही है। और एक महीने में जो 3 बार मारने का जो प्रपंच वो रच रहा है, वो खुद ही एब्सेंट था 17-18 दिन, तो हम उसको 3 बार पाएंगे कहाँ की मारेंगे। उसने कहा कि एब्सेंट होने के पीछे आई फ्लू हो गया था, आंख में उसको कुछ गिल्टी टाइप हो गया था, जिसका इलाज हुआ और पानी आंखों से गिर रहा था, इसके कारण वो एब्सेंट हुआ। उसने कहा कि मैंने क्लास टीचर को बताया था और एक एप्लीकेशन भी दिया हुआ था। मैंने पूछा कि आपने लिखित बोला था, बोला कि नहीं, मैंने मुंहज़बानी कहा था। क्लास टीचर कहाँ है, उनसे बात हो सकती है क्या? आप ही दोनों बातें कर रहे हैं कि उसने एप्लीकेशन दिया था। ये मैंने क्लियर कर दिया कि उसने कहा कि मैंने एप्लीकेशन दिया था। मैंने जब पूछा कहा कि मैंने एप्लीकेशन नहीं दिया, तो मैंने क्लास टीचर को बताया था। क्लास टीचर ने क्या कुछ कहा था आपको जब ये मैटर हुआ था? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो भी बच्चा ऐसे रेगुलर एब्सेंट होता है, वी आर हैविंग द प्रॉपर रजिस्टर फॉर दैट। हम उस पे उसकी मार्क करते हैं कि वो किस दिन क्यों नहीं आया। 1 दिन या 2 दिन बच्चा नहीं आता, 1 दिन नहीं आता तो कोई बहुत इशू नहीं है, विद द एप्लीकेशन हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट उससे ज़्यादा अगर एब्सेंट होता है तो हम उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि वो उस दिन क्यों नहीं आया। तो इस चीज़ क्लास टीचर ने उसका कॉल भी किया, कुछ टाइम उसके
उसके पेरेंट्स से बात हुई, कुछ टाइम नहीं बात हुई। और ये उसी मंथ की बात नहीं थी कि उसी मंथ में एब्सेंट था, उसी मंथ में उसको आई फ्लू हुआ था। ये बिल्कुल बात सही है कि उसको आई फ्लू हुआ था। ये भी है कि उसको यहाँ पे पूरा फेस पे दाद हुआ था, जिसकी वजह से वो पूरा काला हो गया है, दाद की वजह से, जिसको बता रहा है कि हमको यहाँ पे मारे हैं, काला हो गया है। लेकिन इस महीने में अगर दाद था या जो भी प्रॉब्लम थी, अप्रैल से लेके हर महीने में क्या उसको, तो हर महीने में उसको प्रॉब्लम है। हर महीने में वो 15 से 16 दिन 17 दिन एब्सेंट हो रहा है, तो फिर पढ़ाई किस चीज़ की कर रहा है? मुझे बस ये चीज़ उससे जानना था। खैर यहाँ उस दिन ये बातें थी ही नहीं, उस दिन सिर्फ मात्र एक मैटर चल रहा था जिसको लेकर वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया, और वो मैटर छेड़खानी का था। उसी चीज़ को दबाने के लिए उसके परिजन और वो एक नया मनगढ़ंत कहानियाँ रच रहे हैं, प्रपंच रच रहे हैं। बस यही चीज़ है। उसने ये भी कहा कि मुझे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया, कहा गया कि चमार सियार तुम्हारी क्या औकात है। और ऐसा ही कुछ मैटर राजस्थान में हुआ था, जब एक लड़के ने घड़े से पानी पी लिया था, उसको ऐसा टीचर मारे थे कि वो उड़ी गया पूरा। देखिए, ये इसको वो उजागर कर रहा था कि हम दलित हैं इसलिए हमारे साथ ऐसा किया गया। आप तो ये भी वर्ड यूज़ कर ले रही हैं, मैं तो ये भी वर्ड नहीं यूज़ करता हूँ। जो वर्ड आपने यूज़ किया, उसने खुद किया, ये भले उसने किया, बट आप पब्लिकली ये चीज़ बता रही हैं, ये भी सुनने में अनौपचारिक है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दलित शब्द का इस्तेमाल मैंने, ना ही मेरे टीचर ने, ना ही मैंने, किसी ने भी नहीं किया। मेरे साथ और भी मेरे सहकर्मी हैं, आप उनसे भी पूछ सकती हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इस वर्ग से आते हैं, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं, कौन सा बच्चा किस जाति, बिरादरी, धर्म का है, उससे कोई बात मतलब जो नहीं। उठा रहा है वो यही इसी पे उठा रहा है कि मैं दलित हूँ इसीलिए मुझे मारा। मैडम, इसलिए वो उठा रहा है क्योंकि उसके पीछे जो अराजक तत्व मिले हुए हैं, उसको झांसा दिए हैं किसी तरह का कि SC/ST एक्ट लग जाएगा, तुमको 3-4-5 लाख रुपया, मुझे तो ये भी सुनने में आया कि 4-5 लाख रुपया मिल जाएगा। इस वजह से ये चीज़ें हैं। और जबकि सबके सामने ये चीज़ें हैं कि कोई भी प्रिंसिपल किसी भी स्कूल का या कोई भी अध्यापक, वो भी निजी स्कूल में, वो भी इतने रेपुटेड स्कूल में, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करे। अगर करता होगा तो विद्यालय प्रबंधन उसको उसी दिन हटा देगा। ये 100% श्योरिटी है। और मैं ही अगर एडमिनिस्ट्रेटर हूँ यहाँ पे, और मैं ही अगर ये वर्ड यूज़ करूँगा, तो फिर क्या ही मतलब, मैं संस्था को कहाँ लेके जाऊँगा? तो मुझे मेरी जिम्मेदारियाँ बहुत बखूबी पता है कि मुझे किस तरीके से और किस तमीज़ में बात करनी चाहिए। मैं बिल्कुल उसी लहजे में बड़े ही प्यार और सौहार्द के साथ बच्चों के साथ पेश आता हूँ। बच्चे मुझसे बहुत खुश हैं। अगर वो भी खुश था, वो भी अभी 10-15 दिन पहले मिला था, बहुत अच्छे से मेरी बात हुई थी। बस वो खाली बहकावे और भुलावे चढ़ावे में आकर ये सारी चीज़ें कर रहा है। उनके दिमाग का कॉन्सेप्ट है कि हम पैसा पा जाएंगे, ये चीज़ें हो जाएंगी, बस इसी वजह से बार बार वो बयानबाजी दे रहा है कि SC/ST लगाई जाए। जब ये पैसे की बात कर रहे हैं तो हमने इसके बारे में बात की कि आप क्या चाहते हैं कि उनको सजा हो, या फिर स्कूल, जैसे कि चिल्ड्रन कॉलेज के लोग मांग कर रहे थे कि कॉलेज ही बंद कर दिया, बुलडोजर चल जाए। तो बोला मुझे स्कूल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वहाँ पे पढ़ना चाहता हूँ। मैंने मुआवजे की बात की कि आप कॉम्पनसेशन चाहते हैं क्या? तो बोला कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ऐसा किया जाए कि मैं परीक्षा वहाँ पर दे पाऊँ। पैसे की उसने मांग नहीं की। मैं आप सबके सामने ये बात अभी क्लियर कर देता हूँ। वो आए विद्यालय में, किसी भी तरह की उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं उसकी गारंटी ले रहा हूँ। वो बिल्कुल एग्जाम में अपीयर होगा, बच्चे से उसकी पढ़ाई लिखाई चलेगी। देखिए, सुबह का भूला शाम को अगर वापस आ जाए तो उसको ये नहीं कहते भूल गया है, भटका हुआ है। अगर उसको समझ में आ रहा है, उसकी गलतियाँ उसको समझ में आ रही हैं, हम उसको माफ़ कर देंगे। बिल्कुल आए, वो भी हमारा ही बच्चा है, हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे बिना किसी शर्त के। अगर जो बातें हैं उसकी, वो आपसे हमसे अपनी आके तकलीफ कहे, हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। अच्छा, गलतियों की बात कर रहे हैं कि एक्सेप्ट कर ले, बस ऑटो गलतियां एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा। तो आप लोगों को बता रहा है कि आप लोगों ने उसको मारा है जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके। और अगर गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो बात कैसे बनेगी? जब वो हमें कह रहा है कि हम जाति सूचक शब्द लगाएं, वो कहीं से हमें इसका प्रूफ दे दे, इसका रिकॉर्डिंग दे दे, या किसी तरह की ऑफ कैमरा, मतलब ऐसे जगह पे लेके जाके हमको पीटे हैं, मारे हैं, लात घूसे से मारे, क्यों से मारे हैं जहाँ पे कैमरा नहीं था। मैडम, आपको बता दूं, इतने बड़े कैंपस में ऐसी कोई जगह नहीं। आप यहाँ पे भी खड़ी हैं, मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, आप कैमरे की नज़र में हैं। हर एक एवरी नूक एंड कॉर्नर देयर इज अ कैमरा फिक्स्ड। आप वहाँ पे देख सकती, सारी चीज़ें अंडर द CCTV है, कुछ भी कवर नहीं है, सारी चीज़ें आप देख सकती हैं व्यवस्थित। जैसा कि वो वहाँ गेट पे जाते हुए दिखाई पड़ा, क्लास की फुटेज है, हर जगह की फुटेज आपको मिल जाएगी जी। और मारने पीटने वाली बात बिल्कुल सरासर झूठ है। अगर मारने पीटने वाली बात झूठ है तो आप लोग को सुना, आपने जेल में भी थे, FIR हुआ है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में मैम यही कहना चाहेंगे कि जो भी मीडिया बंधु हैं, मेरा उनसे करबद्ध निवेदन है कि एक तरफा बयान लेकर उस चीज़ को न दिखाया जाए, न प्रस्तुत किया जाए। आज तक अगर मैंने आज PC नहीं बैठाई होती तो आज तक आप लोग आते भी नहीं।
और इसी तरह मैटर उछाल में रहता है। जो सच है पब्लिक के बीच में, लोगों के बीच में नहीं आता। इस वजह से मैं मजबूर होके, मैं तो पहले मैटर को दबाने की, लड़की का मैटर था, मैंने सोचा कि मैटर को दबा दिया जाए, शांत किया जाए, समझा के, क्योंकि गलतियां होना स्वाभाविक है, सबसे गलती हो जाती है और हर बात के लिए हम थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी नहीं कर सकते। विद्यालय प्रशासन अपनी हिसाब से उस चीज़ों को मैनेज कर लेता है। इस वजह से मैंने बात को दबाना चाहा। 2-3 दिन की देरी हो गई, उसी में मीडिया बंधुओं ने उस बात को तूल पकड़ा दी और नतीजा आज आप लोगों के सामने है। क्या कह रहे हैं कि मतलब मीडिया की गलती है या फिर उसकी गलती है जिसने प्रपंच रचा? मतलब मीडिया का तो वही काम है ना, जो दिखाएगा। मैं किसी की गलती नहीं कह रहा हूँ, मैं मीडिया को भी आरोपी नहीं मान रहा हूँ। मैं, मेरी बात सुनिए, मीडिया बंधु से मैं यही कह रहा हूँ कि वो दोनों तरफ की बात सुने। एक तरफ की ही बात सुनकर वो न्यूज़ न रिलीज़ करवाएं। दोनों तरफ का, दोनों पक्ष की बात सुने और निष्पक्षता से जो है उस चीज़ को समझाएं, लोगों के बीच में जो जन सूचना है उसको दें। जी। एक और भी सुनने में आया था कि ये कोई लड़का था जिसको आप लोग नहीं आने दे रहे थे एज ए फीस के कारण, किसके कारण, एक प्रेस वाले और पुलिस को लेकर के आया था, यहाँ पे हंगामा किया था। क्या ये सच है? बिल्कुल झूठ बात है। अब वो इस बात को लेकर चाहे जितने भी मनगढ़ंत कहानियां बना ले, ये सारी बातें झूठी हैं। ऐसा कोई नहीं है। आप किसी भी अभिभावक से पूछ, अगर है तो मेरे संज्ञान में बात लेके आए कि कौन प्रेस को लेके आया था, किसको फीस के लिए हमने भगाया। हमारा विद्यालय लगभग, आपको अगर काउंट करवा दे तो लगभग हर क्लास से 5-6 बच्चे ऐसे होंगे जिनको फीस नहीं हो पा रही, उनको वैसे उनकी फीस कंसेशन पे चल रही है। हम वैसे ही पढ़ा रहे हैं। एक आरोप उसने लगाया था कि मेरे बाल बड़े थे, कैंची मंगा करके काट दिए थे आप। बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि कैंची, बाल इतने बड़े बड़े वो रखे थे मैंने धमकाने के लिए। उस समय टर्म ठीक था, मैंने सोचा कि ये बातें करने से उस समय वो खुश भी था, ठीक है सर हम छोटा रखेंगे, वो छोटा रखा। और सिर्फ उसका नहीं काटा, उसके साथ लगभग 10-15 बच्चे थे, उनका सबका कटा। अच्छा, ये एक मैटर यहाँ भी आता है। पहले टीचर कहते थे कि टीचर किसी भी तरीके का कहते थे कि पुलिस का मारा हुआ चोर बनता है और शिक्षक गुरु का मारा हुआ बहुत बड़ा आदमी बनता है। ये अनुशासन सिखाने के लिए आपने जो सही किया उसको हम इसका समर्थन कर सकते हैं, लेकिन बच्चों की बात करें, क्या इतना समय बदल गया है कि छोटी छोटी बातों के लिए बच्चे तिल का ताड़ बना लेते हैं? इसके पीछे क्या कारण होगा? इसके पीछे मैं अभिभावक को ही जिम्मेदार ठहराऊंगा, क्योंकि अगर अभिभावक अपने बच्चों को सही दिशा, सही मार्गदर्शन दें तो इस तरह के नतीजे नहीं नहीं आएंगे कभी। जैसा कि हम जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं या जो भी उच्च वर्ग के अधिकारी हैं या जो भी हैं, अपने पढ़ाई के दौरान पे, अपने विद्यालय के समय पे सबने थोड़ा बहुत डांट फटकार अपने गुरुजनों से खाई है। जिसने खाई है वो आज कुछ न कुछ बना है, और जो उनके अगेंस्ट हो गया तो उसका वो जाने क्या हाल है, सब जान रहे हैं उसके लिए। तो ये बात बिल्कुल है। तो मैं इस पे यही कहना चाहूँगा कि जितने भी अभिभावक गण हैं वो अपने बालक और बालिका के लिए उचित मार्गदर्शन देते रहें कि उसे विद्यालय में और अपने बड़ों से कैसे बातचीत करनी है, कैसे व्यवहार करना है, ताकि इस तरह की छोटी छोटी बातें समाज में न आ पाएँ और दूसरों को मौका ना मिले कि वो इस बात को इस तरह से उठा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। आपको इस पर क्या कहना है? जिस तरह से बच्चे छोटी छोटी बातों का तिल का ताड़ बनाते हैं और इस तरह से आपराधिक कदम उठा लेते हैं, आपको इस पर क्या करना है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।